धन्यवाद सभापति महोदय। बिजली पर चर्चा हो रही है। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज जो बिजली की चर्चा पर रख के बिजली सुधार की बात कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए समय की बाध्यता को देखते हुए रिफॉर्म्स की बात करना चाहूँगा। अपन सब ने बहुत सारी सुझाव दिए हैं, किसानों की चर्चा की और बेसिक प्रॉब्लम है, और मेरा मानना है समस्या थी, समस्या है और समस्या रहेगी। चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, समस्या रहेगी। उसका कारण है कि जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और मैं इसमें 4 चीज़ों पर चर्चा करना चाहूँगा। ट्रांसमिशन है, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रेगुलेशन है। और सबसे ज़्यादा हम डिमांड सप्लाई की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम प्रॉब्लम ट्रांसमिशन है। उस पर चर्चा बहुत कम देखने को मिली है, सुनने को मिली है। और ट्रांसमिशन और इस सिस्टम को सुधारने के लिए 5 कंपनियां बनाई गई। एक तो बड़ी कंपनी बना दी, उसके सारे तीनों नीचे कंपनियां काम कर रही हैं। क्या कारण है माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा, इस पे आप एक इंटरनल चर्चा करिए, पूर्व मंत्रियों को भी बुलाइए कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाने के बावजूद भी, पूरा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के बावजूद भी इस सिस्टम में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा। तो इस पे एक चीज और कहना चाहूंगा इसी के ट्रांसमिशन के संबंध में, कि अभी 2 सिस्टम चलते हैं। विद्युत नियामक आयोग काम करता है सभापति महोदय, और कई बार मैं देखता हूं पावर मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ हैं। कई बार मुझे लगता है पावर एग्जिस्ट कहां करती है? पावर एग्जिस्ट करती है कंपनियों में, कंपनी के जो चेयरमैन, सीएमडी और एमडी। और ये वास्तविकता है, सरकार चाहे पूर्ववर्ती हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, मंत्रियों को तो पावर्स में नहीं। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं, फिर दोबारा कहता हूं, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, कि मंत्रियों को उस पूरी कंपनी का सीएमडी बनाइए, चेयरमैन बना दीजिए, एमडी नहीं बनाए तो। और केवल एमडी जो है वो तकनीकी आदमी हो और प्रशासनिक अधिकारी हो, और चेयरमैन कम से कम मंत्री को होना चाहिए, तब जाके कुछ सुधार हो पाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम को आप इंप्रूव कर पाएंगे। इसमें 2 सिस्टम है, और मुझे यहाँ मौजूद है मंत्री जी, पूर्व मंत्री मौजूद है। इसमें जो टैरिफ बेस्ड सिस्टम और ये जो रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म जो सिस्टम है, इसका अध्ययन करवा लीजिए मंत्री जी। इसमें देखिए बड़ा घोटाला है इस सिस्टम में, और इसमें मिलकर के नियामक कंपनियों ने और नियामक आयोग के अधिकारी मिलकर के बड़े बड़े घोटाले करते हैं। इसकी जांच करवाइए। और ये मैं कह रहा, ये अभी हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। और बड़े बड़े अडानी जी जैसे जो उद्योगपति इसमें इन्वॉल्व हैं, वो किस तरह से टैरिफ रेटों का निर्धारण करवाते हैं, कैसे टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जो है ऑक्शन दिए जाते हैं। और सरकार चाह करके भी आज 400 केवी जीएसएस नहीं लगवा सकती, क्योंकि इसकी कॉस्ट 500 करोड़ से ऊपर जैसी आती है, तो आपको इस टीवीएस टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जाना पड़ेगा। है सर? किसका? किसी का भी ले लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं। किस तरह से इस सिस्टम को हाईजैक किया गया है। तो मेरा यह मानना है मंत्री जी, इस सिस्टम को आपको एक मौका दिया है, इसको सुधारिए, बैठाइए अधिकारियों को, पूर्व मंत्रियों को बुलाइए और इस सिस्टम को चेंज करवाइए। आज भी आप घोषणा कर दीजिए 400 का। पूर्व सरकार ने 400 केवी का जीएसएस भरतपुर जिले में कुमेर में लगाने के लिए कहा था। आज 1 साल 1.5 साल हो गया है, नहीं लगा पा रहे हैं। कारण क्या है? टैरिफ बेस्ड सिस्टम में जो विद्युत नियामक आयोग के जो अधिकारी अभी रिटायर्ड हुए ना, 6 महीने से फाइल को रोक के बैठे हुए थे और रिटायर्ड हो गए। ये तो अच्छा हो गया वो रिटायर्ड हो गए। आप उसकी जांच करवा लीजिए कि क्या कारण था। वो परमिशन नहीं दे रहे थे सरकार को। सरकार बिल्कुल ऐसा है, भारत सरकार 30% अनुदान देती है आपको इन सिस्टम के तहत। जो रेगुलेटेड वाला जो सिस्टम है, उसमें आपको फायदा होगा। इस सिस्टम को आप इन्वॉल्व करिए। एक बात और कहना चाहूंगा, कोई बात तो बहुत कहने की है, कि ट्रांसमिशन सिस्टम, इस तंत्र को आप मजबूत करवाइए। 220, 132 और 33 के लिए आप लेके आ रहे हैं, बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि 10,000 करोड़ की योजना आप लेके आए, कि इसका जाल बिछा दीजिए। कई बार उत्पादन भले ही नहीं है आपके पास, लेकिन अगर तंत्र को मजबूत कर दिया तो किसानों को रेगुलर तरीके से। और भरतपुर के लिए कहना चाहूंगा कि 232 और 132 के जीएसएस नहीं होगा।